गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाए। जय हिंद, वेलकम टू द मिशन कॉम्पिटिशन। एसडी पब्लिकेशन से कंटिन्यूसली प्रैक्टिस सेट हमारा चलाया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसको अब तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। एसडी पब्लिकेशन का प्लेलिस्ट बना दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे फॉलो करके सारे एसडी पब्लिकेशन के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनके वीडियोज़ आप देख सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं। इसका कट ऑफ 104 रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप सब इतना तो जरूर टच करेंगे, इससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला हमारा यहाँ सवाल है, निम्नलिखित में किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, देखिएगा, इल्तुतमिश ने। राइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा नंबर 2, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? इसने भारत पर आक्रमण, देखिएगा, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण करा था। और ध्यान रखिएगा ये मिड एशिया से आया हुआ था और ये मंगोल का सेना नायक था। ठीक है, मंगोल सेना नायक था ये तैमूर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता की बात कर लें, इसके रचयिता थे अभिकवि। ओके, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचयिता अगर हम बात करें तो देखिएगा, मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के जो राणा कुंभा ने थे, उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था और कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैत ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार है ना अभि और महेश थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नंबर 4, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? कालिंजर में इसकी मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु में 1545 में इसकी डेथ हो गई थी कालिंजर के अंदर में। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? शेरशाह ने, ध्यान रखिएगा, दिल्ली की किला कोना मस्जिद का जो है निर्माण इसने करवाया था। ये हमारा सही हो जाएगा। नंबर 6, निम्नलिखित से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो आगरा से दिल्ली साम्राज्य की राजधानी जो है स्थानांतरित करी थी शाहजहां ने। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 7 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए कूट में सही उत्तर का चयन यहाँ पे करना है। राइट, देखिएगा, काबुली बाग पानीपत, ठीक है, ये जो है बाबर के टाइम से रिलेटेड हो जाएगा। ये बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर, ठीक, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां और मोती मस्जिद दिल्ली औरंगज़ेब। सी वाला हमारा यहाँ पे मिलान जो है एकदम सही बैठता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 8 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? ये बुक लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा, पट्टाभी सीतारामैया जी के द्वारा ये लिखी गई थी। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इन्होंने ये कोहिनूर हीरा, देखिए, शाहसूजा से प्राप्त किया था। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 10 देखिएगा, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था, कौन था वो ब्रिटिश जनरल? वो था, देखिए, सर आयर कूट, जिसने ब्रिटिश जनरल हैदर अली जो है ये आयर कूट ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ? इसने अपनी राजधानी, देखिए, श्रीरंगपट्टनम में बनाई हुई थी। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12 देखिए, जातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था किसने? तो ये किया था, देखिए, ठक्कर बप्पा ने।
बी करेक्ट हो जाएगा। 13 हौज विद्रोह हुआ था, हौज विद्रोह, ध्यान रखिएगा इसका टर्मोलॉजी का। हौज विद्रोह, ये विद्रोह हुआ था देखिएगा 1820 से 21 के दौरान में, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। ये सफलता प्राप्त की थी देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ना, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है ये आया था 1856 में, राइट। चलिए 15 बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। कितना इनका न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया, देखिएगा इनका न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष निर्धारित किया, माफ़ कीजिएगा 14 वर्ष निर्धारित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। बालिकाओं यानी लड़कियों का 14 वर्ष कम से कम आयु होना चाहिए तथा 18 वर्ष से कम लड़कों का आयु नहीं होना चाहिए, ये किया गया था। नंबर 16 देखिएगा क्या है 16 में, निम्नलिखित से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र केस के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। तो फांसी पर चढ़ाया गया था काकोरी केस के अंतर्गत राम प्रसाद बिस्मिल को। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 17 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, ठीक है। तो ये इसका गठन हुआ था देखिए चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा ऐसा गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। 1928 में इसका गठन चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुआ था। 18 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था देखिए वायकोम सत्याग्रह में। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन नेतृत्व ये खुद गांधी जी ने ही करा था, ठीक है। 19 देखिए, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक था। पेशे से शिक्षक की बात हो रही है, देखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी थे पेशे से शिक्षक इनके अनुयायियों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण किसके बारे में है। देखिएगा ये उपयुक्त विवरण जो है ये विवरण है जमनालाल बजाज जी के बारे में, ठीक है। सी हमारा सही हो जाएगा। 21 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन मछली नहीं है। इनमें से जो मछली नहीं है देखिए स्टार फिश जो है ये मछली नहीं है। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं लेकिन ये मछली नहीं होते हैं। जैसे जेली फिश होता है, ये मछली नहीं होता है। स्टार फिश मछली नहीं होता है। सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, काई फिश, ये सब मछली में नहीं आते हैं। ये सभी इकाइनोमेंटा संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है। सबसे बड़ा तो भाई स्क्विड हो जाएगा। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 23 चट्टान पर उगने वाला पादप कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला पादप देखिए शैलोद्भिद इसको कहा जाता है। डी सही हो जाएगा। 14 देखिएगा, यदि किसी अभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं क्या। देखिएगा इस तथ्य को अगर हम बात कर लें, इस तथ्य को हम लोग भिन्न काल पक्वता जो है कहेंगे, ठीक है। ए हमारा करेक्ट होगा। 25 देखिए, निम्नलिखित से कौन सा एक कवकों और उत्तचर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर है। तो ये है देखिए कवक मूल। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 देखिए, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। देखिएगा ये प्राप्त होती है आवृत बीजी पादप से। ए करेक्ट होगा। 27 वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। तो वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक की बात कर लें, ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जी को वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक बोला जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं। देखिएगा मनुष्य के शरीर में पसलियों में जोड़ों की संख्या 12 होती है। ए हमारा यहाँ पे सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। 12 जोड़ी यानी कि टोटल अगर हम बात करें जोड़ी 12 हो गया, यानी कि इसको डबल कीजिएगा तो 24 टोटल पसलियाँ हो जाएंगी।
29 WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, ये होता है देखिए प्लीहा के अंदर में। प्लीहा को इसका कब्रगाह भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नंबर 30 देखते हैं। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, ध्वनि का वायु में वेग जो है अनुमानतः देखिए 332 मीटर सेकंड है, सी करेक्ट हो जाएगा। 31 देखिए, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ध्यान दीजिएगा, सामान्य ट्यूबलाइट के अंदर में ऑर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर इसमें भरा होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 32 हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम की बात कर ले, ये देखिएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत के ऊपर ये आधारित है। ध्यान दीजिएगा, ये 67वीं BPSC के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो 8 मई को पेपर हुआ था, जो कि पेपर कैंसिल हो गया था। सेम क्वेश्चन था, सेम ऑप्शन, सब कुछ यही चीज़ था। ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 33 देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में देखिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, बी करेक्ट होगा। 34 देखिएगा, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? देखिए इसका रंग होता है नारंगी यानी ऑरेंज, डी करेक्ट हो जाएगा। 35 सुमेलित यहाँ पे करना है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, टाइपराइटर सेल्स ने इसका आविष्कार किया था। एक्स किरणें यानी एक्सरे डेवी ने इसका माफ़ कीजिएगा एक्सरे ये इनका आविष्कार जो हो जाएगा रॉन्टजेन हो जाएगा। रेडियो ध्यान रखिएगा मार्कोनी हो जाएगा, और सेफ्टी लैंप डेवी हो जाएगा। करेक्ट हमारा ए वाला कूट बैठ जाता है, ठीक है। 36 आइंस्टाइन के E=mc² समीकरण में सी घोतक है किसका? तो सी जो है घोतक है प्रकाश की गति का, बी करेक्ट होगा। 37 देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, देखिएगा ये मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को, बी करेक्ट हो जाएगा। 38 भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है माफ़ कीजिएगा, भौतिक परिवर्तन का जो एक उदाहरण की बात कर ले, पानी में चीनी का घुलना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का, डी करेक्ट हो जाएगा। 39 देखिए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? इनका सामान्य गुणधर्म जो है देखिए बेसिक और एसिडिक होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 40 देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु जो है इनमें से देखिए यूरेनियम हो जाएगा, बी एब्सोल्यूट यहाँ पे हमारा सत्य हो जाता है। चलिए 41 देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है, चलिए इसको मिला लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, देखिए भंजन जो हो जाएगा हमारा रिलेटेड हो जाएगा पेट्रोलियम से, उसके बाद प्रगलन ये ताम्र से रिलेटेड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाइड्रोजनीकरण खाद वसा से हो जाएगा, वल्कीकरण रबर से हो जाएगा, बी वाला हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सत्य हो जाता है। 42 देखिए, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? भारी मशीनों के इस्तेमाल के लिए जो स्नेहक के रूप में इस्तेमाल होता है वो है ग्रेफाइट, सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कुछ मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग फटाफट से डेफिनेटली ही खुद से सॉल्व आप लोग कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। चलिए भाई 43 का देख लेते हैं हम लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 1260। 44 देख लीजिए, 44 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 83 हो जाएगा, ठीक है। 45 देखिए, 45 का क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? 45 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 8950 हो जाएगा। एंड 46 ध्यान दीजिएगा, 46 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6075। 47 ध्यान दीजिएगा, 47 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा देखिए 85 और 5, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 48 देखते हैं, एक स्कूल में 2000 विद्यार्थी, इनमें से 36% लड़कियां हैं, प्रत्येक लड़कों की मासिक फ़ीस 480 है और प्रत्येक लड़की की लड़के से 25% कम है। लड़कियों और लड़कों की मासिक फ़ीस का योग कितना है ये बताना है। इनका योग जो हो जाएगा देखिएगा 8,73,600, डी करेक्ट हो जाएगा। 49 देखिए, धनराशि 2200 रुपये को साधारण ब्याज के 2 विभिन्न दरों पर निवेश किया जाता है। 4 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याजों की धनराशि का अंतर 202.40 पैसे है। ब्याज की दर का अंतर क्या है? देखिए ब्याज की दर का जो यहाँ पे अंतर पूछा जा रहा है, ये अंतर हो जाएगा देखिए 2.3%, बी करेक्ट हो जाएगा। 50 देखिएगा,
राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी और उसके पिता की वर्तमान आयु उसके का 2/5 है। इन सभी की वर्तमान आयु का औसत 46 है। राम के पुत्र और राम के पिता की वर्तमान आयु के बीच में अंतर कितना है, ये बताना है कितना अंतर होगा। ठीक है, ये अंतर आपको डिफाइन करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 78 ईयर्स यहाँ पे जो है इनमें अंतर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 51 देखिए, 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में, जबकि 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चों मिलकर 2 दिन में काम करते हैं। यदि बाकी बच्चे काम को सिर्फ पुरुष 1 दिन में पूरा करना हो तो कुल कितने पुरुषों की ज़रूरत होगी। पुरुषों की ज़रूरत की बात हो रही है, कितनी होगी, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए 36 होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 52, ए एवं बी ने क्रमशः 5:3 के अनुपात में निवेश से एक साझा व्यापार आरंभ किया। व्यापार के आरंभ के 6 माह बाद सी भी साझेदार बन गया एवं बी तथा सी के निवेश के अनुपात क्रमशः 2:3 था। यदि उनके द्वारा अर्जित कुल वार्षिक लाभ 12,300 हो तो बी एवं सी के लाभांश में क्या अंतर था। तो बी और सी के लाभांश में अंतर जो है देखिए 900 रुपये का हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। 53 देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय देखिएगा, राष्ट्रीय आय जो है ये निवल राष्ट्रीय उत्पाद, अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, यही जो है राष्ट्रीय आय इसको बोला जाता है। 54 देखिएगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने डैश से धन अर्जित किया है। इसका अर्थ होता है सरकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक से इन्होंने धन अर्जित किया है, सी करेक्ट होगा। 55, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। योजना पत्रिका का जो प्रकाशन है, ध्यान रखिएगा, इसका प्रकाशन होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 56 देखिए, निम्न में से कौन सा अल्पाधिकारी उद्योग का एक लक्षण है। तो ये लक्षण है देखिए कीमत की दृढ़ता। ठीक है, कीमत की दृढ़ता जो है ये अल्पाधिकारी उद्योगों का एक लक्षण है। 57 देखिए, क्या है, निम्नलिखित में से किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है। तो ये आवश्यकता मांग जो है ध्यान रखिएगा क्रय की इच्छा के द्वारा ये बन जाती है, सी करेक्ट हो जाएगा। 58, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा पहले शुरू की गई थी। ये अवधारणा पहले शुरू की गई देखिए इंडिया में, सी करेक्ट हो जाएगा। 59, किसने कहा कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है। ये कहा है, ध्यान रखिएगा, किंज ने, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 60, प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है। ये स्थित होता है वह व्यक्ति जिस पर कोई अधिरोपित किया जाता हो। ठीक है, किया गया हो, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 61 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। केवल राज्य सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा, एंटरटेनमेंट टैक्स उनके द्वारा लगाया जाता है, मनोरंजन कर, ए करेक्ट होगा। सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 10वां सबसे राज्य है। राज्यवार क्रम की यहाँ बात हो रही है, कितने नंबर पे आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना अपना बिहार 12वां है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वां है और भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले शीर्ष 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। माफ़ कीजिएगा, देखिएगा मधेपुरा जो है इसमें ये नहीं आएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 64, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो ये अधिकार दिया गया है देखिए 44वां संविधान संशोधन द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा। 65 देख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ये आहूत की जाती है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा।
66 भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वो शक्ति था, देखिए ध्यान रखिएगा, पेप्सू विनियोग विधेयक। ठीक है, पेप्सू विनियोग विधेयक। ठीक है, एकमात्र जो वीटो शक्ति का जो भारत के राष्ट्रपति ने इस्तेमाल किया था, अगर हम बात करें तो पेप्सू विनियोग विधेयक मामले में 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यधिक यानी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे बहुत से जो समझदार लोग आएंगे अभी बोलेंगे कि नहीं भारतीय डाकघर जो विधेयक है तो इस पे जो है देखिए पॉकेट वीटो इस्तेमाल हुआ था। पॉकेट वीटो कौन किया था? ज्ञानी जैल सिंह किए थे, 86 में किए थे। और अत्यांतिक एब्सोल्यूट जो वीटो होता है ना, एब्सोल्यूट वीटो, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में इस्तेमाल किया था पेप्सू विनियोग विधेयक के ऊपर में। क्लियर, ध्यान रखिएगा। 67 भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, इसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, 67 का बी हमारा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। 68 देखते हैं, राज्य सभा का सभापति कौन होता है? इसका सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति जी, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 69 देखिए, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ध्यान रखिएगा वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 70 भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? ये विवेचित करता है अनुच्छेद 75, डी करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान होता है देखिए प्रधानमंत्री, बी करेक्ट हो जाएगा। 72 मंत्रिपरिषद विघटन समाप्त किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद जो है विघटन या समाप्त किया जा सकता है, ये समाप्त किया जा सकता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा। 73 देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। 74 मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए कितनी? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात कर ले तो कम से कम 50 होनी चाहिए, सी हमारा सत्य हो जाएगा। 75 देखिए, लाभ के पद का निर्णय डिसीजन कौन करेगा? ये डिसीजन करता है देखिए संघीय संसद, बी सही हो जाएगा। ठीक। 76 संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके रिपोर्ट पर आधारित था? ये रिपोर्ट आधारित था गोपाल स्वामी अयंगर जी के रिपोर्ट के ऊपर, ए करेक्ट हो जाएगा। 77 देखिए, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो बिहार में प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था बांकीपुर पटना 1912 में, बी करेक्ट हो जाएगा। 78 देखिए, बिहार से होकर इलाहाबाद से हल्दिया तक जाने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? देखिएगा ये राष्ट्रीय जलमार्ग की अगर हम बात करें वो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 79 राज्य में बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 1874 ईस्वी में, डी करेक्ट होगा। 80 मौर्य काल में अस्त्र शस्त्र का रख रखाव तथा सुरक्षा का प्रबंध कौन करता था? तो इसका प्रबंध करता था आयुधागाराध्यक्ष, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आयुधागाराध्यक्ष ये जो है अस्त्र शस्त्र का रख रखाव और सुरक्षा करता था, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 81 देखिएगा, झंझिया नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? झंझिया नृत्य जो है देखिए ये दुर्गा पूजा में किया जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 82 मनेर स्थित किस सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह भी कहा जाता है? देखिए मखदूम शाह दौलत के मकबरा को जो है छोटी दरगाह भी नाम से बुलाया जाता है, कहा जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं 83
बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके जो राज्य जीता था, अगर हम बात कर ले, वो राज्य है देखिए अंग, ए करेक्ट हो जाएगा। 84 देखिएगा, मंडन मिश्र पुरस्कार किस विद्या में दिया जाता है? मंडन मिश्र पुरस्कार, ये धर्म और दर्शन के क्षेत्र में जो है मंडन मिश्र पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट होगा। 85 देखते हैं हम लोग, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान एम्स पटना की स्थापना कब हुई? देखिए एम्स पटना की स्थापना की अगर हम बात कर लें, इसकी स्थापना हुई थी साल 2012 में, सी करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं हम लोग, 86, नेपाल को स्पर्श करने वाला बिहार के कितने ज़िले हैं? नेपाल से टच होने वाला बिहार के ज़िलों की संख्या है टोटल 7, है ना, ध्यान रखिएगा। नेपाल से टच होने वाली ज़िलों की संख्या है कुल मिला के 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे एकदम ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 87, बिहार में अग्निसह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? बिहार में अग्निसह मिट्टी खनिज जो है ये देखिएगा भागलपुर के अंदर में पाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 88 देखिएगा, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है? देखिएगा ये अगर हम बात करें, ये पटना के अंदर, दीघा पटना के अंदर में ये स्थित है, तो हमारा ए एब्सोल्यूट करेक्ट यहाँ पे हो जाता है। 89 देखते हैं, बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका उद्घाटन किया था देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 90, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है देखिए मुंगेर और नालंदा से, डी करेक्ट होगा। 91, उत्कृष्ट साक्षरता के लिए किस जिले को सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? देखिएगा ये पुरस्कार के लिए चुना गया है मुजफ्फरपुर को, ठीक है, उत्कृष्ट साक्षरता के लिए। क्लियर। 92, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना हुई थी साल 2008 में, डी करेक्ट हो जाएगा। 93 देखिए, राज्य सरकार द्वारा पारित प्रथम बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 को कानून दर्जा कब दिया गया? ये दर्जा दिया गया देखिए 17 फरवरी 1962 में, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 94, स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के लिए बिहार का सर्वप्रथम कौन सा शहर चुना गया है? तो ये शहर चुना गया है देखिए भागलपुर। स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के लिए बिहार का सबसे पहला शहर भागलपुर चुना गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 95 देखिए, गुरु शिष्य परंपरा परियोजना किसके लिए शुरू की गई है? ये परियोजना परियोजना जो स्टार्ट किया गया है हस्तशिल्पियों के लिए, डी करेक्ट हो जाएगा। 96, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का हिस्सा कितना है? हिंदुओं का हिस्सा की बात करें, ये देखिए 79.8% हो जाएगा। 11 के डाटा के अनुसार बात हो रहा है। 97, चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका से थे ये। 98, अंतर्राष्ट्रीय श्वसन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 जुलाई को, ए करेक्ट हो जाएगा। 99, निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन और संबोधित किया? तो ये संबोधन किया था देखिए एम वेंकैया नायडू जी ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 100 देखते हैं। नेचर इंडेक्स 2021 मटेरियल साइंस के अनुसार किस भारतीय संस्थान को 50 राइजिंग इंस्टीट्यूट सूची में शामिल किया गया था? शामिल किया गया था देखिए जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को, बी करेक्ट हो जाएगा। 101 देखिए, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई? जो स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर लें तो काशी विद्यापीठ का हुआ था, गुजराती विद्यापीठ का हुआ था और साथ ही साथ जामिया मिलिया का भी हुआ था। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। 102 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इनमें से जो सुमेल नहीं की अगर हम बात कर लें, 1930 असहयोग आंदोलन, ये सुमेलित नहीं है, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 103, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के
अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये अध्यक्ष पद से त्यागपत्र जो है दिया था किसने, अगर हम बात कर लें, ध्यान रखिएगा CR दास ने, चित्तरंजन दास जी ने। ए करेक्ट हो जाएगा। 104, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वरीय प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उन स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? यह अवसर के रूप में देखा था सुभाष चंद्र बोस जी ने इसे। सी करेक्ट हो जाएगा। 105, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? देखिए 1927 में जो बटलर कमेटी आई थी उसका मेन उद्देश्य जो था राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना था। सी करेक्ट हो जाएगा। 106, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो वो था अबुल कलाम आज़ाद जी। ए करेक्ट हो जाएगा। 107, देखिए स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने? तो ये किया था कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। बी करेक्ट हो जाएगा। 108 देखते हैं हम लोग, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान निर्माण किया का गठन किया गया था, इसे गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। डी करेक्ट हो जाएगा। 109 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण जो है सराय नहराय से प्राप्त हुआ है। डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। क्लियर? सराय नहराय से हड्डी के उपकरण जो है प्राप्त किए गए हैं, है ना। ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है सराय नहर, और ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ये पड़ता है। ठीक है, यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी व सिंग निर्मित उपकरण मिले हैं। 110 देखते हैं। 110, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? देखिएगा इसकी प्राप्ति हमें होती है कठोपनिषद के अंतर्गत। सी करेक्ट हो जाएगा। 11, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ये जो अष्टांग मार्ग की संकल्पना है बेसिकली ये अंग है किसका? तो ये अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत की विषय वस्तु का। डी करेक्ट हो जाएगा। 112, निम्न में से किस ग्रंथ में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये वर्णन किया गया है छंदोगोपनिषद में। बी का 12 का बी हमारा सत्य हो जाएगा। 13 देखिए, सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह देखिएगा, सार्थवाह जो है व्यापारिक काफिले का नृत्य को जो करने वाले को सार्थवाह कहा जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। 114, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। बी करेक्ट हो जाएगा। 115 देखिएगा, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन काल में स्वर्ण युग जो है कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश के शासनकाल को। सी करेक्ट हो जाएगा। 116, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है एलोरा का जो गुहा मंदिर है ये संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, तीनों से ही रिलेटेड है ये। डी करेक्ट हो जाएगा। 117, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? इसका लेखक है विशाख दत्त। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 118, गंगा का जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने मीटर तक है? तो देखिए 6000 मीटर तक की लगभग होती है। एक करेक्ट हो जाएगा। 119 देखते हैं, एग मार्क क्या है? ध्यान रखिएगा, एग मार्क जो है गुणवत्ता गारंटी की एक मोहर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। 120, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल में जो है बृहस्पति हो जाएगा। ए करेक्ट हो जाएगा। 121, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए इनको जो है क्या कहा जाता है? तो इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। डी करेक्ट हो जाएगा। 122, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? जर्मनी में ध्यान रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट जो है इन सारे में से अवस्थित है। ए करेक्ट हो जाएगा। 123, संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा ये कहा जाता है पामीर के पठार को। ठीक है, जो कि अपने भारत में जम्मू कश्मीर के ऊपर में यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है पामीर का पठार। ठीक है। 124, निम्नलिखित से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? बाल्कन देश जो है देखिए ऑस्ट्रिया जो है ये बाल्कन देश के श्रेणी में नहीं आता है।
ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल ही। बाल्कन देश के श्रेणी में जो है कौन नहीं आता है, तो ऑस्ट्रिया जो है बाल्कन देश के श्रेणी में नहीं आता है। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित एरियाज़ को कहा जाता है। इसमें शामिल जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, अल्बानिया है, बोस्निया हर्गोविनिया है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, स्लोवेनिया, रोमानिया, यही सब है। ऑस्ट्रिया इसमें नहीं आता है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा। 125 वेल्गा नदी कहाँ गिरती है? वेल्गा नदी की बात कर ले, ध्यान रखिएगा। वेल्गा नदी जो है ये कैस्पियन सी में गिरती है, बी करेक्ट हो जाएगा। 126 विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील जो है लेक सुपीरियर है, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पनामा नहर जोड़ती है, किसको पनामा नहर जोड़ती है? ध्यान रखिएगा, पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, तो बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 128 पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम देखिएगा, ये रिकॉर्ड किया जाता है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर में, सी करेक्ट हो जाएगा। 129 देखिए, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जो सदस्यों की संख्या की बात कर ले, तो अगर हम देखिए काकेशियाई प्रजाति जो है सदस्यों की संख्या यहाँ पे सर्वाधिक है, ठीक है। डी हमारा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। 130 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर की अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए सही उत्तर हम लोग चुनते हैं। नागोया सूती वस्त्र के लिए काफ़ी फेमस है। सलेम लोहा और इस्पात के लिए फेमस है। लॉस एंजलिस हवाई जहाज़ के लिए और अबादान तेल शोधन के लिए। डी वाला हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 131 संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है ये केप कैनेडी के अंदर में है, ठीक है। डी करेक्ट होगा। 132 निम्नलिखित से किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े 60 मेगावाट पार्क और फोटोवोल्टिक फर्मों में से एक का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया है सिंगापुर ने। डी करेक्ट हो जाएगा। 133 दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर का नाम क्या है जिसका निर्माण हाल ही में चीन ने शुरू किया है? इसका नाम है लिंगलोंग 1, ए हमारा करेक्ट होगा। 134 बाबर आजम हाल ही में हंसी मामला विराट कोहली को पछाड़कर 14 एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने कितनी पारियों में उपलब्धि हासिल की है? देखिएगा, बाबर आजम ने ये उपलब्धि जो हासिल करा है, ये इसने 81 पारियों में इन्होंने ये हासिल करा है। बी करेक्ट हो जाएगा। 135 निम्नलिखित में से कौन इजराइल के दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी राज्य बन गया? तो ये बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। सी करेक्ट हो जाएगा। 136 किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 शुरू की है? ये शुरू किया है किसने? देखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट ने। डी करेक्ट हो जाएगा। 137 देखिएगा, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ने डैश में उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। ये समझौता देखिए नोएडा में हुआ है। बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोएडा के साथ मतलब हुआ है। 138 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर का नाम बताएं जिसका हाल ही में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। माफ़ कीजिएगा, रुद्राक्ष का। ए करेक्ट हो जाएगा। 139 मंडुआडीह रेलवे स्टेशन नाम बदलकर डैश रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर देखिए बनारस रेलवे स्टेशन जो है कर दिया गया। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, ठीक है। चलिए 140 निम्नलिखित में से कौन सी टीम AFC महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो ये करेगी गोकुलम केरल FC। डी करेक्ट हो जाएगा। 141 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को कौशल भारत मिशन डैश की वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया। तो ये इन्होंने संबोधित किया देखिए 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर। डी करेक्ट हो जाएगा। 142 देखते हैं हम लोग। बोनालू एक पारंपरिक लोक उत्सव है जिसे हर साल डैश में मनाया जाता है। बोनालू, ध्यान रखिएगा, बोनालू हर साल तेलंगाना के अंदर में मनाया जाता है। ए करेक्ट होगा।
143 ममनून हुसैन का हाल ही में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ममनून हुसैन, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे जिनका अभी रिसेंटली डेथ हुआ। 144 विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है? ये हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। डी करेक्ट होगा। 145 निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? ये घोषणा करा है, देखिएगा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 146 सुरेखा सीकरी का हाल ही में निधन हो गया। वह एक डैश थी। ध्यान रखिएगा, सुरेखा सीकरी जो है इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। ये एक अभिनेत्री थी। डी करेक्ट हो जाएगा। 147 किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है? ये लॉन्च किया, देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 148 मातु कवच केरल राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए आयोजित एक कोविड टीकाकरण कार्यक्रम है? तो ये कार्यक्रम की बात कर लें, ये कार्यक्रम जो है गर्भवती महिलाओं का है। बी करेक्ट हो जाएगा। 149 देखिए, तकनीकी हस्तक्षेप के साथ किसानों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का अगर हम बात कर ले तो ये किसान सारथी जो है ये किसानों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डी करेक्ट होगा। 150 भारत श्रीलंका और डैश वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 का आयोजन कर रहे हैं। तो ये आयोजन, ये देखिए, मालदीव के साथ मिलकर भारत कर रहा है। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़, ये था हमारा सेट नंबर 13 और इसका कट ऑफ था 104। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा, बेहतरीन परफॉर्म किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी जरूर शेयर करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।